हे गाइस, दिस इज़ माय न्यू टॉपिक। आपके लिए आज मैं लाई हूँ एमनोरिया। एमनोरिया पढ़ा होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये डिसीज़ है। एक कंडीशन रखी गई है एमनोरिया की कंडीशन, ठीक है। एज़ यू नो दैट डिसमेनोरिया और एमेनोरिया। एमनोरिया में क्या होता है, डिसमेनोरिया में होता है, आप जानते हैं या नहीं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, उसको हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया, ठीक है। और एमनोरिया को हम बोलते हैं, क्योंकि हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं और बताते हैं, एमनोरिया होती है वो कंडीशन जब इरेगुलर पीरियड्स होते हैं किसी के, मतलब कि अब्सेंट भी हो जाते हैं, कभी कभी इरेगुलर भी हो जाते हैं, और अब्सेंट होने की वजह से भी, जो अब्सेंट होने की कंडीशन को हम बोलते हैं एमनोरिया, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आज एमनोरिया क्या होता है। एमनोरिया is when menstruation is absent during the reproductive year between puberty and menopause। तो क्या होता है, एमनोरिया वो कंडीशन होती है जब मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब कि पीरियड्स होते हैं वो अब्सेंट हो जाते हैं, मतलब कि नहीं आते हैं। अब्सेंट होने का मतलब नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर, जो रिप्रोडक्टिव ईयर होती है गर्ल्स की, कितनी होती है, 13 ईयर्स से स्टार्टिंग होती है रिप्रोडक्टिव एज की, और वो 45 ईयर्स तक रहती है, ठीक है। तो इस वो बीच में अब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, उसको हम एमनोरिया बोलेंगे। बिटवीन प्यूबर्टी एंड मेनोपोज, मेनोपोज की एज होती है 45 और प्यूबर्टी की एज होती है 13 ईयर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एमनोरिया, एमनोरिया के 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एमनोरिया। एमनोरिया के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी एमनोरिया और दूसरा होता है सेकेंडरी एमनोरिया, ठीक है। तो प्राइमरी एमनोरिया क्या होता है और फिर सेकेंडरी एमनोरिया, पहले हम प्राइमरी पढ़ते हैं फिर हम सेकेंडरी पढ़ते हैं शॉर्ट में। प्राइमरी एमनोरिया का मतलब होता है, प्राइमरी एमनोरिया इज़ व्हेन पीरियड डज नॉट स्टार्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। क्या है प्राइमरी, मतलब कि जो फर्स्टली क्या है कि प्राइमरी एमनोरिया उसको बोलेंगे हम, जो क्या है, कोई भी गर्ल है जो कि अडल्ट हो चुकी है, मतलब कि उसने प्यूबर्टी गेन कर ली है, पर उसके मेंस्ट्रुएशन है, जो पीरियड है वो स्टार्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी से मतलब जब से उसने प्यूबर्टी गेन की है, जब से वो प्यूबर्टी में आई है, उसके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुए, उसके पीरियड्स नहीं आए, उसको हम बोलते हैं एमनोरिया। उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी एमनोरिया। सेकेंडरी एमनोरिया क्या होता है, दिस इज़ व्हेन पीरियड स्टार्ट बट देन दे केसेस टू अकर, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि सेकेंडरी एमनोरिया में पीरियड्स तो आ जाते हैं, मतलब प्यूबर्टी एज जब आ जाती है लड़की की या गर्ल्स की, जो प्यूबर्टी एज होती है 13 ईयर, उसमें क्या होता है, पीरियड्स तो स्टार्ट हो जाते हैं, पर कभी सडन ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिसमें क्या होता है, पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, उस केस को हम बोलेंगे एमनोरिया, ठीक है। One missing period is not usually a sign of a health problem, although people will ask for a pregnancy test if this happen। क्या होता है, वन मिसिंग पीरियड, अगर आपका वन मिस्ड पीरियड हो जाता है, मतलब तो क्या होता है, ये यूजुअली नॉट साइन इज़ नॉट यूजुअली अ साइन ऑफ ए हेल्थ प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है कि जब एक आपका पीरियड मिस हो गया, मतलब कि जैसे कि फर्स्ट मंथ आया, सेकेंड मंथ नहीं आया, तो क्या होता है, ये कोई हेल्थ इशू नहीं होता है, कभी कभी, यूजुअली नहीं होता है। ऑल्दो में पीपल विल आस्क फॉर अ प्रेगनेंसी टेस्ट इफ़ दिस हैपन। अगर किसी का, अगर कोई मैरिड लाइफ है और उसका क्या हो गया है, पीरियड मिस हो गया, तो हम उसको प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि क्या पता उसने कंसीव कर लिया हो और वो प्रेग्नेंट हो, इस वजह से भी उसका जो पीरियड है वो मिस हो गया हो, ठीक है। तो एक ये सेकेंडरी एमनोरिया में आता है कि ये कंडीशन भी हो सकती है। अ डॉक्टर विल कंसीडर सेकेंडरी एमनोरिया इफ़ एन इंडिविजुअल, कभी कभी ये तो मैरिड लाइफ का हो गया कि ठीक है, उसका पीरियड मिस हो गया, उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, अगर कंसीव हो गया होगा तो पीरियड मिस हो गया, दैट्स हेल्दी। अगर वो इंडिविजुअल है, अगर कोई जो गर्ल है वो मैरिड नहीं है, तो अगर उसका एब्सेंट हो गया हो, उस कंडीशन में उसकी भी कंडीशंस होती हैं, उसको हम सेकेंडरी एमनोरिया कैसे बोलेंगे, यूज टू हैव रेगुलर पीरियड्स एंड दैन डज नॉट हैव एनी फॉर 3 मंथ्स। क्या हुआ, उसके प्यूबर्टी में उसका पीरियड आया, ठीक है, जब प्यूबर्टी एज आई उसकी 13 ईयर में उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, एज़ यूजुअल जैसे सबका होता है, ऑल गर्ल्स का होता है, वैसे उसका स्टार्ट हुआ, पर सडन कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें क्या हुआ, उसके 3 मंथ्स के लिए जो पीरियड्स होते हैं वो स्टॉप हो गए। देन 3 मंथ्स आफ्टर वो, मतलब जब न्यूली होगा तो यार उसको नहीं पता होगा कि हाँ ठीक है,
तो फिर क्या होगा, उसके नहीं आते 3 मंथ्स के लिए, वो क्या हो गए, अब्सेंट हो जाएंगे, और फिर 3 मंथ्स बाद फिर आ जाता है। तो इस कंडीशन को भी हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमनोरिया बोलते हैं। यूज टू हैव इरेगुलर पीरियड्स देन डज नॉट हैव एनी फॉर 6 मंथ्स। क्या हो जाता है कि इरेगुलर पीरियड्स में भी क्या होता है, जैसे कि 1 मंथ आया, 6 मंथ्स गैप हो गया, फिर 1 मंथ आया, फिर 6 मंथ्स गैप हो गया, तो इरेगुलर पीरियड्स को भी हम सेकेंडरी एमनोरिया बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कॉजेज़। कॉजेज़ क्या होते हैं, कॉजेज़ हम प्राइमरी कॉजेज़ में पढ़ते हैं कि प्राइमरी एमनोरिया में क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, जिस वजह से क्या हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ है प्यूबर्टी आने पर भी। तो प्राइमरी एमनोरिया, अ कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमनोरिया इज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिलेड मेंस्ट्रुएशन व्हेन हाउएवर समटाइम देयर इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है, कॉमन कॉज होता है कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी डिलेड मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, कि 13 ईयर में ना में प्यूबर्टी एज थोड़ा लेट हो जाती है, 13 ईयर के बजाय 15 ईयर में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं। और कभी कभी क्या होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है। जेनेटिक प्रॉब्लम में आ जाएगा जैसे कि टर्नर सिंड्रोम्स। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम्स क्या होता है, इसमें क्या है कि सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होता है गर्ल्स में, और एक एक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। इस वजह से भी क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी क्या नाम है, मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पॉइंट में, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम्स विच लीड्स टू हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो फर्टिलाइजेशन एग्स होता है वो प्रॉपर फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, उसमें क्या है, हार्मोन्स डेवलप नहीं हो पा रहे, इस वजह से भी क्या हो जाता है, वो क्या मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर नहीं आ पाते हैं। ये भी एक कंडीशन होती है। मलेरिया डिफेक्ट में भी क्या होता है, उसने प्यूबर्टी एज तो हो गई है उसकी, प्यूबर्टी एज में, पर क्या है, प्रॉपर उसके जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या है, डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मैच्योर ओवरीज नहीं हो पा रही हैं, फेलोपियंस ट्यूब से जो ओवरीज मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डेवलप तो हो गया, पर क्या है, वो मैच्योर नहीं है। इस वजह से भी कंडीशन हो सकती है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और एमनोरिया की कंडीशन हो सकती है। मेंस्ट्रुएशन में स्टॉप फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, और बहुत से रीजंस हो सकते हैं मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होने के, जैसे कि किसी को ओवरी कैंसर हो जाता है, किसी के क्या नाम सिस्ट हो जाती हैं ओवरी में, यूट्रस में भी सिस्ट हो जाती हैं, और ये कंडीशन इन्फेक्शन भी हो जाता है। यूटीआई की वजह से भी कभी कभी क्या होता है, डिलेड बहुत ज़्यादा जब सीवियर हो जाता है तो उस वजह से भी क्या हो जाएगी, कंडीशन एमनोरिया की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, दीज इंक्लूड्स आ गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और ये जब कब होते हैं, कोई गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी कभी कभी हो जाता है, जैसे कि मैंने बता दिया है कि गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर में कोई मतलब कि डिसऑर्डर है, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, या फिर कोई ब्लॉकेज है कहीं पे, इस वजह से भी कोई सीरियस इलनेस की वजह से भी, जैसे कैंसर वगैरह की कंडीशन में भी, फिजिकल स्ट्रेस, अगर आप फिजिकली स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उस कंडीशन में भी हो सकता है। हैविंग अ वेरी लो बॉडी मास इंडेक्स, मतलब कि बहुत कम वेट होने की वजह से भी कभी कभार क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन एमनोरिया की कंडीशन हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन नहीं आते हैं। साइन और सिम्टम्स क्या होंगे इसके, मिल्की निप्पल डिस्चार्ज, जो क्या होगा, मिल्की निप्पल डिस्चार्ज हो जाएगा, निप्पल से डिस्चार्ज होने लगेगा, हेयर लॉस होंगे, और हेडेक होगा, और विज़न चेंज हो सकता है, एडिशनल फेशियल हेयर्स, और फेशियल में क्या होता है, फेस में क्या होता है, हेयर की ग्रोथ होने लगती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम इसको कैसे डायग्नोज करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हमने प्राइमरी एमनोरिया पढ़ा था, जिसमें क्या है, अगर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया है, नहीं आ रहा है, तो क्या है, सबसे पहले तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट ही करके देखेंगे, जो भी हो, अगर वो हम कंडीशन पे अप्लाई करेंगे कि वो मैरिड इंसान है या फिर अनमैरिड है। ठीक है, उसके तो हम उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे। थायराइड फंक्शन टेस्ट देखेंगे, ओवरी फंक्शन, थायराइड फंक्शन टेस्ट में हम उसके हार्मोन्स बैलेंस देखेंगे, थायराइड की कंडीशन तो नहीं है, उस वजह से भी ओवरी फंक्शन टेस्ट, प्रॉपर ओवरी फंक्शन कर रही है या नहीं, एमआरआई और सिटी स्कैन करवा के भी देखेंगे, और अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवाएंगे, और मतलब कि अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे। मेडिकेशन, उसकी कंडीशन को देखते हुए हम उसको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करेंगे। मेडिकेशन कैसे प्रेस्क्राइब करेंगे कि एंटीसाइकोटिक, अगर वो ज़्यादा
कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के ज़्यादा वो स्ट्रेस वगैरह ले रही तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स चलाएंगे। कैंसर अगर कोई कंडीशन है, उसको ओवरी कैंसर है या फिर यूट्रस कैंसर है, तो हम क्या करेंगे, उसको कीमोथेरेपी चलाएंगे। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, अगर कोई पेशेंट मतलब ज़्यादा डिप्रेशन का है तो भी उसका क्या है, उसका स्ट्रेस ले रहा है, उसकी कंडीशन क्या है वहाँ पे फिज़िकली वो मतलब कि हेल्दी नहीं है, इस वजह से भी क्या है, उसका मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट है, एमनोरिया की कंडीशन है, तो हम उसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे, ब्लड प्रेशर ड्रग देंगे। उसके बाद एलर्जिक मेडिसिन, कोई भी तरीके की उसको एलर्जी है उसको हम मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। और ये रहा हमारा एमनोरिया, जो कि आपको मैंने बता दिया है, बहुत इजी है और बहुत वेरी शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। टाइप्स भी इसके 2 हैं और सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, 2 टाइप्स बताए हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, जो कि किसी के मतलब ड्यूरिंग प्यूबर्टी से ही जिसको पीरियड्स नहीं आते उसको प्राइमरी एमनोरिया बोलते हैं। और सेकेंडरी एमनोरिया वो होता है जो कि पीरियड्स आते हैं फिर आफ्टर एनी ऑफ द फिज़िकल कंडीशन या फिर कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन या फिर डिसेबिलिटी की वजह से क्या होता है, उसको को मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है और मतलब गैपिंग कर रहा है, तो उसको कंडीशन को भी कॉजेज़ क्या क्या कॉज हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है समटाइम। तो समटाइम क्या होता है, उसका जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, इस वजह से भी हो सकता है। और साइन और सिम्टम्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी बता दिया है, मेडिकेशन भी आप देख लीजिएगा। तो ये रहा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आपको समझ आएगा और आप अच्छे से समझे होंगे एमनोरिया। बस आप एमनोरिया समझिए क्या होता है, आगे तो हो जाएगा। और इजी नोट है, आप देख सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।